हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 7 पाठ का नाम है संज्ञा। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पाठ का नाम संज्ञा है। पाठ नंबर कितना है? पाठ नंबर 7 है। तो आइए बच्चों, हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है। व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में इस नाम को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे आगरा ताजमहल जो मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का जो ताजमहल है वह किसने बनाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। तो यहाँ पे रंगीन शब्द कौन सा बच्चों आते हैं? आगरा, ताजमहल और शाहजहां, ये रंगीन शब्द आए हैं। दूसरा वाक्य है गौतम बुद्ध ने लोगों को शांति और अहिंसा का उपदेश दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पे गौतम बुद्ध, लोगों, शांति और अहिंसा, यह रंगीन शब्द इस वाक्य में आए हैं। 3 नंबर का वाक्य है जो है, देखिए बच्चों, यहाँ पे उपहार, मेघा खुशी, यह रंगीन शब्द आए हैं। उपहार पाकर मेघा खुशी से कूदने लगी। चौथा नंबर का वाक्य है तालाब और पक्षी। यह वाक्य है कि तालाब में पक्षी किलोल कर रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी या स्थान का भाव दर्शाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आगरा, देखिए यहाँ पे आगरा, ताजमहल और तालाब, ये 3 नाम, ये आगरा, ताजमहल, तालाब, यह स्थान के नाम है। किसके नाम है बच्चों? स्थान के नाम है। दूसरा है शाहजहां, गौतम बुद्ध और मेघा, यह प्राणियों के नाम है। यह किसके नाम है बच्चों? यह 3 जो है ये प्राणियों के नाम है। 3 नंबर का है जो उपहार वस्तु का नाम है। देखिए बच्चों, यहाँ पे उपहार, उपहार यह क्या है? किसका नाम है? वस्तु का नाम है। यहाँ पे देखिए शांति, अहिंसा और खुशी भाव के नाम है। शांति, अहिंसा और खुशी, यह किसके भाव है? यह खुशी, यह भाव के नाम है। किसके नाम है? भाव के नाम है। लोगों और पक्षी, लोगों और पक्षी प्राणियों की जाति के नाम है। लोगों और पक्षी किसके नाम है? प्राणियों के जाति के नाम है। तो यह सभी शब्द कैसे हुए? संज्ञा शब्द हुए। सभी शब्द कैसे हुए? संज्ञा शब्द हुए। तो आइए बच्चों, अब हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा दी गई है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर संज्ञा विकारी शब्द है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर संज्ञा कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अर्थात लिंग, वचन, कारक के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन, कारक के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है। अभी हम बच्चों संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ाई करते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद है, संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं बच्चों? 3 है। कितने हैं? 3 है। तो देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद कौन सा है बच्चों? पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हम अभी इसके परिभाषा के बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध
हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, कविता, उमेश, सौरभ, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, हिमालय, गंगा, भारत, रूस, चीन, दिल्ली, जयपुर, एशिया, प्रशांत, रामायण, कामायनी, ऐरावत, लाल किला, कोहिनूर आदि। यह किसके, यह संज्ञा, इससे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मतलब इससे ये नाम है, इनके ये क्या है बच्चों, नाम है। तो अभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग दिए हुए हैं। जैसे कि लाल किला दिल्ली में है। लाल किला कहाँ पे है, लाल किला दिल्ली में है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नाम से जाने जाते हैं। गंगा हिमालय से निकलते हैं। मेरी कौम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग है। तो आगे देखिए बच्चों, यह दूसरा जो है ड में है, नंदन बच्चों की प्रिय बाल पत्रिका है। नंदन जो बच्चों की प्रिय बाल पत्रिका है। तो उपयुक्त उदाहरण में जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं कि रंगीन शब्द वस्तु, स्थान या व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। पहला हम किसके बारे में पढ़ाई की, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाई की। अभी हमें पढ़ाई करनी है जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो आइए बच्चों, हम जातिवाचक संज्ञा की शुरुआत करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है इसके, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिए हुए, जैसे लड़की, स्त्री, पुरुष, मानव, इमारत, पहाड़, नदी, फूल, मैदान, राज्य, नगर, बगीचा, तालाब आदि। यह किसके उदाहरण है बच्चों, यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अभी जातिवाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य में प्रयोग किए हुए वो हम देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम वाक्य में प्रयोग किए हुए वो वाक्य देखते हैं। जैसे क में दिया हुआ है, मेज पर पुस्तकें रखी है। मेज पर क्या रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी है। ख में दिया हुआ है, बंदर पेड़ की डालियों से लटक रहे हैं। बंदर जो है पेड़ की डालियों से लटक रहा है। बंदर जो है किससे लटक रहा है, पेड़ की डालियों से लटक रहा है। ग है, लड़का गेंद से खेल रहा है। लड़का जो एक लड़का है वह किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। घ में दिया है, तालाब में मछलियाँ तैर रही है। तालाब में कौन तैर रही है, मछलियाँ तैर रही है। ड में दिया है, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। बगीचा है, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। नदी में एक मगरमच्छ रहता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, नदी में, ये जो नदी में कौन रहता है, एक मगरमच्छ रहता है। तो यह जातिवाचक संज्ञा के वाक्य में प्रयोग किए हुए हैं। अभी उपयुक्त उदाहरण में पुस्तकें, पेड़, डालियों, लड़का, गेंद, तालाब, मछलियाँ, बगीचे, फूल, नदी शब्दों से किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का नहीं बल्कि उनके संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं है। 3 नंबर का भेद है भाववाचक संज्ञा। 3 नंबर का कौन सा भेद है, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर का भेद है भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे बुढ़ापा, जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिए हुए बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, भय, आश्चर्य, हर्ष, मानवता, ऊंचाई, चतुराई आदि यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अभी भाववाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य में प्रयोग किए हुए हैं, वो उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों हम उसके भाववाचक संज्ञा के प्रयोग के बारे में पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग दिए हुए हैं। क में दिया हुआ है कि खेतों की हरियाली देखकर किसान प्रसन्न है। खेतों की हरियाली देखकर किसान क्या है? प्रसन्न है। दादा, ख में दिया है दादाजी बुढ़ापे से परेशान है। यहाँ पे हरियाली, यहाँ पे बुढ़ापे, तो यहाँ पे दादाजी बुढ़ापे से परेशान है। ग में है उसकी वाणी की मिठास सबको मोह लेती है। उसकी वाणी की मिठास, यहाँ पे देखो, उसकी वाणी की मिठास सबको मोह लेती है। घ में है जो गर्मी के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी के कारण, किसके कारण? गर्मी के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ड में दिया हुआ है थकावट के मारे उसे लेटते ही नींद आ गई। थकावट के कारण क्या आ जाते हैं? नींद आ जाती है। च में दिया हुआ है कि अच्छाई से बुराई की जीत, अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। तो उपयुक्त उदाहरण में रंगीन शब्द किसी न किसी भाव अथवा अवस्था आदि का बोध कर रहे हैं, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा है। ये जो रंगीन शब्द जितने भी है, ये रंगीन शब्द क्या दर्शाते हैं? हमें भाववाचक संज्ञाएं दर्शाते हैं। अभी कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और बताते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा है, संज्ञा के दो भेद और बताते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वास्तव में ये दोनों भी एक प्रकार से जाति को ही प्रकट करते हैं। वास्तव में ये दोनों भी एक प्रकार से जाति को ही प्रकट करते हैं। अतः जातिवाचक संज्ञा के भेदों के रूप में इन्हें स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक नंबर में दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आइए बच्चों हम उस परिभाषा की पढ़ाई करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि दाल, सोना, चांदी, घी, तेल, पीतल, तांबा, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन आदि। यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। मतलब यह क्या है? यह पिघलते हैं। यह क्या होते हैं? इनको गर्मी देने की वजह से क्या हो जाते हैं? पिघलते हैं। तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, तो आइए बच्चों हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे कि क में दिया हुआ है कि यहाँ पे महिलाओं के सोने के आभूषण पसंद आते हैं। महिलाओं को, ज़्यादातर महिलाओं को सोने के आभूषण पसंद आते हैं। ख में दिया हुआ है यहाँ लकड़ी का फर्नीचर ही प्रचलन में है। यहाँ लकड़ी का जो फर्नीचर है वह प्रचलन में है। 2 नंबर में जैसे कि ग में दिया हुआ है कि 2 किलो चीनी दे दो। कितने किलो चीनी? 2 किलो चीनी दे दो। घ में दिया हुआ है मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं। मुरादाबाद में किसके? पीतल के बर्तन बनाते हैं। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दालें प्रोटीन का अच्छा क्या है? स्रोत है। तो उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द द्रव्य पदार्थ का बोध करा रहे हैं। उपयुक्त उदाहरण में रंगीन शब्द किसके? द्रव्य पदार्थ का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अतः ये सभी कैसे? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अभी दूसरा जो है समूहवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? 2 नंबर का है समूहवाचक संज्ञा। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, उदाहरण में है जैसे दरबार, सभा, सेना, दल, भीड़, कक्षा, परिवार, झुंड आदि। यह क्या है? समूहवाचक है। यह क्या है? समूहवाचक शब्द
है। मतलब यह एक जगह पे ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोगों की संख्या रहती है, इससे क्या समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। समूहवाचक संज्ञाओं के कुछ वाक्य प्रयोग किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मेरा परिवार कानपुर में रहता है, मतलब वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं रहता है, तो वहाँ पे पूरा उनका परिवार रहता है। तो मेरा परिवार कानपुर में रहता है। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। अभी जैसे कि दुर्घटना होती है तो वहाँ पे लोगों की बहुत सारी भीड़ हो जाती है। गम है, गरिमा की कक्षा में 40 छात्राएं हैं। जैसे गरिमा है, गरिमा की कक्षा में कितने? 40 छात्राएं, एक नहीं बल्कि कितनी है? 40 है। तो यहाँ पे नेताजी आज एक सभा को संबोधित करेंगे। जैसे नेताजी है, नेताजी क्या? नेताजी वो एक सभा में संबोधित करते, तो सभा में एक व्यक्ति नहीं रहते, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। डम है, अंगूर का गुच्छा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे अंगूर का गुच्छा रहता है, अंगूर के गुच्छा में एक ही अंगूर रहता है क्या? नहीं, तो अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर रहते हैं, तो उन गुच्छा को देखकर हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो उपयुक्त उदाहरण में रंगीन शब्द समूह को बोध करा रहे हैं। ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। ये जो रंगीन शब्द दिख रहे हैं, ये शब्द क्या है? सब समूहवाचक संज्ञाएं है। ये शब्द यह समूहवाचक संज्ञा में दर्शाते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं बनाना, अभी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे हर्ष, पीड़ा, दया, करुणा, सत्य, क्रोध, भय, क्षमा, जन्म, मृत्यु आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं यौगिक होती है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अन्य शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं किसी प्रकार बनाई जाती है, इसको इन उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक नंबर में दिया हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो आइए बच्चों हम उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जातिवाचक, यहाँ पे लिखा हुआ है जातिवाचक, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, उसमें नाम दिए हुए अतिथि, आदमी, नारी, स्त्री, मिठाई, ईश्वर, कंजूस, गुरु, दानव, बूढ़ा, युवक आदि, यह जातिवाचक संज्ञा दिए हुए। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में जैसे अतिथि, आतिथ्य, आदमियत, नारीत्व, स्त्रीत्व, मिठास, ऐश्वर्य, कंजूसी, गुरुत्व, दानवता, बुढ़ापा, यौवन। तो यहाँ पे जैसे जातिवाचक संज्ञा में अतिथि है, तो भाववाचक में क्या हो जाता है? उसका आतिथ्य हो जाता है। आदमी है, आदमी का आदमी जातिवाचक है, तो भाववाचक में आदमियत होता है। भाववाचक में क्या होता है? आदमियत। जैसे नारी है जातिवाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में नारीत्व हो जाता है। स्त्री है जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे भाववाचक में स्त्रीत्व होता है। तो यह जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो उनके उदाहरण है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जातिवाचक और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा दिए हैं। यहाँ पे जैसे जातिवाचक में मित्र लिखा हुआ है, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? उनका मित्रता या मैत्री होगी। जैसे जातिवाचक संज्ञा में दिया हुआ है शब्द नेता, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? नेतृत्व होता है। क्या होता है? नेतृत्व। जैसे जातिवाचक संज्ञा में शत्रु लिखा हुआ है, तो भाववाचक में क्या हो जाता है? शत्रुता हो जाता है। तो बच्चों आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों हम आगे पढ़ाई करेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पे सर्वनाम और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम में लिखा हुआ है अहम, तो यहाँ पे अहंकार। सर्वनाम में अहम शब्द है तो यहाँ पे अहंकार होता है। सर्वनाम में निज शब्द है तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में निजत्व होता है। सर्वनाम में सर्व शब्द हुआ है तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में सर्वस्व हो जाता है। तो यहाँ पे ये सर्वनाम और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ाई की। अभी हमें पढ़ाई करनी है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं।
देखिए यहाँ पे 3 नंबर जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो आइए बच्चों हम उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे विशेषण में शब्द लिखा हुआ है अमीर, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है उनका अमीरी होता है। क्या होता है? अमीरी होता है। जैसे अकेला है, विशेषण में क्या लिखा है शब्द अकेला है, तो यहाँ पे भाववाचक में अकेलापन हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा शब्द लिखा हुआ है विशेषण में, तो भाववाचक संज्ञा में अच्छाई होगा। तो बच्चों यह विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम अभी पढ़ाई की है। अभी हमें पढ़ाई करनी है बच्चों चौथा नंबर का जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो आइए बच्चों हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे क्रिया में शब्द दिया है काटना, कौन सा शब्द दिया हुआ है? जैसे काटना शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में क्या होती है? कटाई होती है। क्या होती है? कटाई। भाववाचक संज्ञा में कटाई शब्द होता है। जैसे यहाँ पे खोजना का क्या होता है भाववाचक संज्ञा? खोज। क्या होता है? खोज। जैसे यहाँ पे डरना, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा डर हो जाती है। घबराना, तो यहाँ पे घबराहट हो जाता है। जीना, तो यहाँ पे जीवन होता है। गिनना, तो यहाँ पे गिनती हो जाती है। तो ऐसे यह शब्द क्या है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द है। अभी हमें 5 नंबर का जो उसके बारे में पढ़ाई करनी है वो है अव्ययो अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अभी अव्ययो अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो आइए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे अव्यय लिखा हुआ है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लिखा है, यहाँ पे अव्यय और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जैसे अव्यय में शब्द लिखा हुआ है जैसे देर, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में देरी। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? देरी। अव्यय में जैसे लिखा हुआ है तीव्र, तो भाववाचक संज्ञा में उसका क्या होता है? तीव्रता। क्या होता है? तीव्रता। यहाँ पे जैसे दूर है, तो भाववाचक संज्ञा में दूरी। नीचे है तो निचाई। समीप है तो समीपता। निकट है तो निकटता। तेज है तो तेजी। मना है तो मनाही। तो ऐसे यह अव्ययों से अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ाई की है। तो बच्चों आप सभी को यह कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 7 पाठ का नाम है संज्ञा। इस पाठ के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को यह पाठ समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार यह वीडियो देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।